नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट किसका, जो हमने साइकोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। उसके हमने पिछले वीडियो में हमने 80 या 90 के लगभग क्वेश्चन किए थे। आज भी हम लगभग 100 के प्लस जो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो हम प्रीवियस ईयर को लेके चल रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में हमें क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है, चाहे आर्ट्स वाले हों, साइंस वाले हों, साइंस वाले जो मेडिकल नॉन मेडिकल सारे इंक्लूड हैं इसमें। ठीक है, साइकोलॉजी तो हर किसी को आती है। ठीक है, हिंदी में हो सकता है कुछ लोग हिंदी में प्रेफर कर रहे हो, लेकिन मेरे पास मटेरियल इंग्लिश में है, तो मैं इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। कुछ कुछ बातें तो हिंदी इंग्लिश की दोनों की मैच होती हैं। ठीक है, तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि फ्रीड कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी विथ 3 पार्ट्स, इड, ईगो एंड क्या था हमारा, सुपर ईगो। ये तो हमने देखा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो थ्योरी कौन सी, सिलेक्टिव अटेंशन, ये किसके द्वारा प्रपोज करी गई थी? तो ये करी गई थी ब्रॉडबेंट के द्वारा प्रपोज करी गई थी। नॉन मेडिकल टेट 2019 का प्रश्न है ये। अगला है द फैक्टर जी इन स्पीयर्समैन्स डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। जो फैक्टर जी था, जो स्पीयर्समैन ने डेफिनेशन दी थी इंटेलिजेंस की, तो वो किस पे स्टैंड करता है? तो जी मतलब जनरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है हमारा STM स्टैंड फॉर, ये मेडिकल नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। तो ये क्या था हमारा, सिंपल टर्म मेमोरी। देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी लिखेंगे सभी, इसको थोड़ा याद रखना है। STM स्टैंड्स फॉर सिंपल टर्म मेमोरी। नेक्स्ट है दोज आइटम्स दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी फॉरगॉटन आर दोज। अब ऐसी आइटम्स जो कि बहुत जल्दी जिनको हम फॉरगॉट कर लेते हैं, भूल जाते हैं, तो क्या आती है? एट द मिडल ऑफ ए लॉन्ग लिस्ट। ठीक है, स्टार्टिंग हमें याद रहती है, एंड हमें याद रहता है, लेकिन जो बीच में जो भी कंटेंट होता है उसको हम भूल जाते हैं। ये तो सबके साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गेट्स डैश इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। ये आर्ट्स का क्वेश्चन है, नवंबर 2020 का। तो अकॉर्डिंग टू गेट्स कौन सी मॉडिफिकेशन जो थी वो एक्सपीरियंस के साथ आती है, वो है लर्निंग आएगा था, लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग इज़ ईजियर इन। अब ट्रेनिंग को ट्रांसफ़र करना किस में ईजियर होता है? तो वो होता है सिमिलर सिचुएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू अडेप्ट टून्स सराउंडिंग, हु सेड दिस। अब ये किसने बोला था कि इंटेलिजेंस जो है वो एबिलिटी प्रोवाइड करवाती है अपने सराउंडिंग में अडेप्ट करने को, तो वो है जीन पियाजे। नेक्स्ट है द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज़। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रिवार्ड होगा इसमें तो। ठीक है, रीइंफोर्समेंट क्या होती है? किसी काम करने के बाद आप देते हो ना, चाहे शाबाशी देते हो, वो भी रीइंफोर्समेंट में काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 वर्ष की शालू ने अपने शिक्षक के बातचीत करने के तरीके की नकल करना प्रारंभ किया। इस व्यवहार का इस व्यवहार का स्वरूप माना जाता है। तो ये कौन सा उसका ये हुआ, स्वरूप हुआ? तो वो है मतलब उसने मजाक उड़ाया उनका। हस्तांतरण इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि डूब, डॉलर्स, मिलर्स, मेयर्स, मोवर्स, सीयर्स 1939 इन्होंने सजेस्ट किया था कि ऑल अग्रेसिव एक्ट्स आर कॉज्ड बाय, कि जितने भी हम गुस्से वाले काम करते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? स्ट्रेस या एंगर, फ्रस्ट्रेशन की वजह से। सॉरी, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, जब भी आपने देखा होगा फ्रस्ट्रेट होते हो तो आपको गुस्सा आता है सबसे पहले। अगला प्रश्न देखते हैं कि एवरेज IQ कितना होता है? 90 से 110 के बीच। मेडिकल का क्वेश्चन है, नवंबर 2020 का क्वेश्चन, और जो भी प्रीवियस ईयर थे वो मैंने आपको करवाए थे। द रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ C विदाउट द UCS रिजल्ट इन। अब जो रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी C बिना UCS के, वो किसका रिजल्ट होता है? तो होता है एक्साइटेशन का रिजल्ट। अगला है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। अब एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चों की एजुकेशन जिनको थोड़ी स्पेशल नीड्स है, वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है? तो वह अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। हाँ ठीक है, उनको और भी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको मतलब सेवी कक्षा में उनको पढ़ाया जाता है। अगला है डैश इज़ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ रॉजर्स थ्योरी। ये स्टीव रॉजर नहीं है कैप्टन अमेरिका वाला, ये था रॉजर। ठीक है, तो उन्होंने सेंट्रल कॉन्सेप्ट किसके रिगार्डिंग दिया था? तो दिया था सेल्फ। सेल्फ इज़ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ रॉजर थ्योरी।
मतलब उन्होंने खुद को मद्देनज़र रखते हुए अपनी थ्योरी दी थी। अगला है अकॉर्डिंग टू गुइलफोर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जो गुइलफोर्ड मॉडल था इंटेलिजेंस का, उनके अकॉर्डिंग क्या था, इंटेलिजेंस इज यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक। उन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस जो थी वो यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगला है एरिक्सन्स डेवलपमेंट टास्क फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट इज। अब जो एरिक्सन्स द्वारा दिए गए डेवलपमेंट टास्क था एलिमेंट्री स्टूडेंट के लिए, वो क्या था, नॉलेज एंड स्किल एक्विजिशन। ठीक है, यानी कि स्किल और नॉलेज को एक्वायर करना है, इसका एक्विजिशन करना। ये JBT DLL 2000 नवंबर 2020 का प्रश्न था। अगला हु इज़ द फादर्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, तो ये आपने पढ़ा होगा, विलियम्स जेम्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन एटलीस्ट मेजर्स आर इंडिविजुअल्स एबिलिटी कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेटली देन दैट टेस्ट इज़ नोन एज। ठीक है, जब आप क्या करते हो, मेज़र करते हो किसी इंडिविजुअल की एबिलिटी को कंसिस्टेंटली और एक्यूरेटली, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलायबल उसको कहते हैं। अगर हिंदी में आएगा, हाँ, शिक्षण के लिए महत्व निम्नलिखित में से सबसे अधिक जरूरी कौन सा है। तो शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, पहले आपको जो ज़ील होती है ना लर्निंग की, वो होनी चाहिए, उसके बाद ही आप जो है वो कुछ सीख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कि बिकॉज ऑफ इड सीक्स टू ग्रेटिफाई इट्स डिज़ायर विदाउट डिले इट ऑपरेट्स ऑन। अब इड जो है वो किसको ऑपरेट करेगी, इस केस में प्लेजर प्रिंसिपल को ऑपरेट करेगी। ये टेट नॉन मेडिकल जून 2019 का प्रश्न था। अगला है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग इज़ ईजियर इन। अब किसी ट्रेनिंग को ट्रांसफ़र करना किस में ईजियर है, तो वो है सिमिलर सिचुएशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड मेमोरीज एंड ड्राइव्स दैट कैन बी इजीली रिकॉल्ड बट आर नॉट विद इन कॉन्शियसनेस एट द मोमेंट आर इन द। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग टू फ्रूड क्या था, ये था प्री कॉन्शियस। नेक्स्ट है बड़ा लंबा प्रश्न था ये। अगला है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग IQ अबव 130 विल बी। तो ये तो जीनियस ही आएंगे ना सारे। ठीक है, तो उसमें क्या है 2.2%, बहुत ही रेयर होते हैं ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे। नेक्स्ट है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑफन अप्रोच द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज। जो फ्रीक्वेंसी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है नॉर्मल अप्रोचेस को। तो उसमें क्या है, द नंबर ऑफ स्कोर्स इंक्लूडेड गेट्स वेरी लार्ज। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी नेम्ड डाइसकैल्कुलिया इज एसोसिएटेड विद। जो लर्निंग की डिसेबिलिटी होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, डिसकैल्कुलिया, ये किससे एसोसिएट करती है, तो ये होती है हमारी मैथमेटिकल डिसऑर्डर। ठीक है, मैथमेटिकल के उसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाना। नेक्स्ट है इन हाउ मैनी टाइप्स डिड शेल्डन डिवाइड द पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी बिल्ड। अब शेल्डन ने किस बेसिस पे पर्सनैलिटी को डिवाइड किया था, कितने टाइप्स में, तो उसने 3 टाइप्स में डिवाइड करा था। ये थ्योरी अब तक हमने पढ़ी नहीं है, ये शायद हमने 3rd या 4th सेमेस्टर में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इन विच ईयर थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म वाज डेवलप्ड। अब थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म जो थी कब डेवलप करी गई थी, 1913 में। नेक्स्ट है एज साइंस एजुकेशन साइकोलॉजी एम्फसाइजेस ऑन। अब एज साइंस जो थी